हम जानते हैं, हम सराकों को पता है, जो हमारे अतिथि पधारे हुए हैं, इन लोगों को शायद कुछ लोगों को सराक के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस समाज को किसी न किसी रूप में सेवा करने का एक अवसर मिला। अगर मैं इतिहास को दोहराऊं तो ये बता सकता हूं, गौरव के साथ बता सकता हूं कि जब मैं 93 को सर्वप्रथम इस क्षेत्र में आया, उससे पहले जो कि मैं आप ही के परिवार का एक संतान हूं, लेकिन बचपना से मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ राजस्थान में हुई। और शायद मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष तक होगी, क्योंकि मुझे 32 साल हो गए इस क्षेत्र में आए, 32 साल का जो है वो जन्म ही नहीं हुआ था, और 5 साल तक उसको समझ लिए कोई इस विषय का, तो करीब करीब 40 वर्ष के उम्र तक के लोगों को मेरे विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी। मैं जब यहाँ आया था, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि 1% सराक लोग भी जैन धर्म से परिचित नहीं। जो हम स्कूलों में किताबों में पढ़े थे कि जैन धर्म का नाम का कोई एक धर्म है, इतना ही हमें ज्ञान था। उससे अतिरिक्त धर्म के, जैन धर्म के विषय में हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। 93 में जो लोग सम्मिलित हैं, जिन लोगों को इसमें सब जो वृद्ध लोग हैं और उस समय जो लोग जुड़े हुए थे, उनको पता होगा कि 93 में इस अखिल भारतीय सराक जैन संगठन की स्थापना हुई थी, और ये क्रम थोड़ा आगे चलता रहा। मेरा प्रयास था, मेरा सोच था कि सराकों के द्वारा सराक के लिए हमें कुछ भी कार्यक्रम करना है। प्रथम बार में सभी समाज के ही लोगों को पदाधिकारी बनाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। योग संयोग था, उस समय हम इतना ज्यादा जागृत नहीं थे, बहुत कम लोग जुड़े थे। उसके बाद हमने कुछ बाहर के लोगों को जुड़ा, इसमें सबसे ज्यादा भी यहाँ आए हुए नहीं है, सुबोध भाई शाह कानपुर वाले और हमारे दिल्ली के निरंजन भाई कपासी, जिन्होंने बहुत ही भावपूर्वक और समर्पण पूर्वक उनको मैंने जोड़ा कि भाई ये काम को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने इस सराक संगठन के नाम से इस जगह का निर्माण, मतलब तैयारी शुरू की, जो कि निर्माण कार्य जो है 98 से चालू हुआ। और हमारा प्रयास ये था, उस समय जो लोगों को जानकारी, जो लोग जानते हैं, 94, 5, 6 करीब मैं बोकारो, पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान, जामताड़ा, दुमका, बीरभूम, इन जिलों के जितने सराक गांव है, आगे वो भाई इधर आप ही की बात चल रही है।
देखिए भाग्यशाली, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, जो मैं बात आपको, अरे इधर आप लोग इधर बैठना है, किधर बैठना अनुमोदना 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 बारंबार शासन की अनुमोदना करते हैं बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार शासन की अनुमोदना करते हैं बारंबार। तो देखिए, जो इस अखिल भारतीय स्वराज रेल संगठन, जो हमने करीब 93 से 96 तक हमने इसको जैसे जैसे चलाया, उसके बाद जने आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, ये सुबोध भाई कानपुर और दिल्ली के अभी आ नहीं पाए, उनके ये समझे कि उम्र इतनी हो गई क्या वो सफर करने योग्य नहीं रहे। इन दोनों ने इस प्रकार का सहयोग किया कि आज हमने ये पूरा का पूरा इस संगठन परिषद का निर्माण करने में सक्षम हो पाए। इनका पूरा का पूरा श्रेय इस भाई रंजन कपासी को जाता है। जब इसका मैं इतिहास इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि बहुत सारे सराकों को अभी शिखर जी में सराग भवन है, इस बात की भी जानकारी नहीं। परसों एक भाई आए थे, कोई दूसरे काम से, उसका लड़का, ये यहाँ एक हॉस्टल चलता है ना, हॉस्टल में उसका लड़का पढ़ता है, तो मिलने आए। कहाँ का था गाँव का नाम भी मैं भूल गया, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का था। उसने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है कि सड़क का यहाँ पर कोई जगह है। हम तो पहले जैसा भी वो बताया ना, भाई ने बताया कि जो बंगाली में बोले आपको समझ में शायद नहीं आया, वो ने बताया कि हम ये सबसे, अरुण माझी जो बोला ना, ये सबसे पुराना आदमी है, इसकी उम्र अभी कम से कम 80 से ऊपर होगा। तो उस समय मैं भी 73 से इस जगह